चलिए अब हम कवर करने वाले हैं इसमें नकदी फसलों के बारे में। नकदी फसल वो फसल होते हैं जिसकी खेती जो है वो सिर्फ करी जाती है पैसे के पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसमें से जो खेती में नकदी फसल में जो खेती आती है उसमें होती है गन्ना, चाय, कहवा या कॉफ़ी, कपास, जूट, पटसन, रबर, तंबाकू और रेशम। ये 8 तरह की फसलें जो है वो कवर करी जाती है। 3 2 5 2 7 1 8, हाँ 8 तरह की फसलें जो है नकदी फसल्स में आती है, राइट। तो नकदी फसल्स में आने की वजह से क्या हुआ, इसकी भारत में खेती होती है। इतने सारे फैक्ट हैं आपको कवर करने हैं, याद रखने हैं, राइट। आपके मन हो कॉपी पेन लेकर बैठो, नहीं मन है 3-4 बार वीडियो देखो, खुद ही याद होगा, राइट। तो आइए, अच्छा सबका हमने टेम्परेचर्स वगैरह उतना ही फैक्ट्स हमने कवर करें जो नेसेसरी हो रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, बिकॉज आप फैक्ट कवर करोगे तो सबकी मिट्टी याद करोगे, सबके कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, कितना इरिगेशन सिस्टम चाहिए। सो वी आर नॉट कवरिंग द एग्रीकल्चर्स क्लास, राइट। इट्स अ क्लास फॉर योर वीपीएससी अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कवर वेरी सफिशिएंट, और उतना ही फैक्ट्स हमने कवर करे हैं कि जितना से हमारा एग्जाम्स कवर हो जाए, राइट। सो फर्स्ट हमने देखा है गन्ना, ओके। तो गन्ना जो है इसका जन्म जो है भाई भारत में ही हुआ है। गन्ना का जन्म कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ है। और ये उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के प्रदेशों में होता है, ठीक है। उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय आप समझते होंगे, मतलब समझिए मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के पूरे क्षेत्र को समझते हैं, और थोड़ा सा कर्क रेखा से ऊपर, ठीक है, ऐसा। और ये जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक लगता है, जनवरी से अप्रैल तक लगता है, और अक्टूबर से अप्रैल तक के बीच में काटते हैं। लगभग 1 साल का समय ही ले लेता है, ठीक है, चलेगा। और ये दोमट और काली मिट्टी में लगाई जाती है। कहाँ पे लगाई जाती है, दोमट और काली मिट्टी, वेरी गुड। और इसका उत्पादन में पहला स्थान ब्राज़ील का है और दूसरा स्थान किसका है, भारत का। पहला स्थान किसका है, ब्राजील का, और दूसरा स्थान भारत का, ठीक है। और इसके उत्पादन में भी राज्य के वाइज देखें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, राइट। देखो कितना शॉर्ट नोट्स जैसा मैंने कर दिया, राइट, ओके। और इसके एक प्रजनन स्थल है जहाँ पे गन्ना के प्रजनन कराया जाता है, वो है तमिलनाडु कोयम्बटूर। ये भी आई है भाई, कौन सोचेगा कि तमिलनाडु कोयम्बटूर में गन्ना का उत्पादन का, मतलब मैं सोचता हूँ साला जिसने भी ये बनाया ना बकवास कर रहा होगा कि मतलब तमिलनाडु कोयम्बटूर में तुमको रखने क्या होता है, अरे उत्तर प्रदेश में रख लेते कहीं पे। और राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर में खोला, ये ठीक किया, ठीक है। तो तमिलनाडु को मैं बताऊँ एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा ना भाई कि इसका प्रजनन स्थल कहाँ है, नहीं बनेगा बच्चों से। ये तमिलनाडु कोयम्बटूर कोई सोच भी नहीं सकता है ना, उतना दूर साउथ में, चलेगा। तो हमने गन्ना देख लिया, इसका जन्म भारत में हुआ है, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय में लगता है, दोमट और काली मिट्टी लगती है। ब्राजील पहले नंबर पे, दूसरे पे भारत है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र उत्पादन में है, ठीक है। इसका प्रजनन स्थल तमिलनाडु कोयम्बटूर, और राष्ट्रीय सरकरा बोर्ड जो है संस्थान जो है कानपुर है। क्लियर है, ठीक है। अब इतना कवर नहीं करें कि इस पे एमएसपी मिलती है नहीं मिलती है, वो सब इतना हम लोग कवर नहीं कर सकते, बिकॉज ये यूपीएससी एग्जाम होता तो शायद मैं कर भी लेता, पर बीपीएससी के लिए तो मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, ओके। अगला है चाय। चाय जो है उसके पत्ती से निकाली जाती है, ठीक है, जिसके अंदर थीन पाई जाती है, ठीक है। और ये उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। ये एक रोपण कृषि का एग्जाम्पल है, और इसके उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है चीन, और सेकेंड नंबर पर है भारत ही आता है, पर भारत उपभोक्ता में भी पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, पर सब पी भी जाता है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। और इसमें राज्य वाइज देखें, सबसे पहले असम, दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल, ठीक है। और दार्जिलिंग जो चाय है, दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिलने वाला, भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला, दार्जिलिंग चाय को। अब जीआई टैग कौन मिलता है, कौन सी कमेटी देती है, कितने सालों के लिए मिलती है, कितना एंट्री फी होता है, ये सब कवर चाहते तो कर देते, पर नहीं कर सकते अभी, ठीक है। और केंद्रीय रोपण फसल संस्थान जो है वो है केरल में एक जगह है, उसको बोलते हैं कासरगोड, वहाँ पे, ठीक है। तो भाई क्लियर हो गया था। अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ये बीज से निकाली जाती है, ठीक है, कॉफ़ी। और इसका जन्म जो हुआ है वो इथोपिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ, इथोपिया में। और भारत में इसका जन्म जो है कर्नाटक के बाबा बुदान की पहाड़ी पे माना जाता है। भारत में जिसकी पहली खेती हुई है वो बाबा बुदान की पहाड़ी पे हुई है, ठीक है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स इसके देखना याद रखें, अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिया, ये कुछ इसकी किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया। और कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, बेंगलुरु। ये यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया, आई थिंक 2022 है इसमें। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे, बेंगलुरु में। इसके किस्में याद रखिए, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया कॉफ़ी के, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कपास। जो कपास है इसकी प्राप्ति जो है वो बीज से ही होती है। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि कॉफ़ी की कपास की जो प्राप्ति है वो बीज से होती है, ठीक है।
और इसका जो जन्म है भाई, कॉफ़ी का जन्म जो है वो भारत में ही है। इसके ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा मिलती है कपास के बारे में। वैसे कपास तो आप पढ़ा है, तो मैंने हिस्ट्री में मेहरगढ़ के पास मिला है पहला साक्ष्य ना, फिर वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी आता है ना, फिर ऋग्वेद में इतना इतना पीछे से, ठीक है। दक्कन ट्रैप और काली मृदा में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। 200 दिन इसमें धूप लगना जरूरी था, 200 दिन का लगना जरूरी है। और इसका पहला स्थान है गुजरात का, उसके बाद महाराष्ट्र का। मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ कि कपास में नंबर 1 पे महाराष्ट्र गुजरात होगा, मैं वैसा महाराष्ट्र ही सोचता यदि एग्जाम में आता था, बट इतने ज़्यादा फैक्चुअल ही रहता चलेगा। और विश्व में जो है पहला जो संकर मतलब हाइब्रिड जो कपास है कि वो भारत में ही बनाया गया। आपको पता है BT कॉटन्स, BT ब्रिंजाल से क्या पढ़ा था, जिसको हम लोग पढ़े थे ना, वो जेनेटिकल्स इंजीनियरिंग, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप्स के बारे में वहाँ पे, बट मैंने पढ़ाया नहीं है, बट वो चीज़ें पढ़नी थी, GM क्रॉप्स है ना। कभी वक्त मिलेगा तो यदि साइंस टेक का क्लास लेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो बताऊँगा GM क्रॉप्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसकी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होते हैं, जीन एडिटिंग, जेनेटिकल इंजीनियरिंग है ना, उसी में आता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, वो सब चीज़ें को यूज होता है, राइट। बट अभी कवर नहीं कर रहे, चलेगा, ठीक है। और USA जो है, USA में इसे नरमा कहते हैं, ठीक है। कपास को नरमा कहते हैं, कॉटन को क्या कहते हैं, नरमा। कहाँ पे, अमेरिका में। वेरी गुड। अब अगला देखते हैं जूट जिसको बोलते हैं पटसन। ये तना से निकलता है भाई, एग्जाम में हिल जाओगे यदि दे दिया ना ऑप्शन के जूट के सामने तना और इसके सामने, मुश्किल है। इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं, अच्छा पटसन को वाइट फाइबर कहते हैं और जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। और मोस्टा नाम की एक इसकी किस्में होती है, ठीक है। मोस्टा नाम की इसकी एक किस्में होती है। अगला देखेंगे रबर के उत्पादन में ब्राज़ील जो है नंबर 1 पर है, ठीक है। वहीं से वो आया भी, ब्राज़ील के अमेजन वर्षावन से, ठीक है। और भारत में त्रावणकोर जो मालाबार तट है वो फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। पहली बार लगाया गया था कहाँ, त्रावणकोर और मालाबार में। और इसके शोध संस्थान, रबर शोध संस्थान केरल में, ठीक है। और उसका उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, KTN, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तंबाकू, चलिए ये समझ गए, रबड़ के बारे में समझ में आ गया। पहले ब्राज़ील से आया है, भारत में त्रावणकोर मालाबार तट पे होता है, ठीक है। और इसका शोध संस्थान केरल में, और इसके उत्पादन नंबर 1 है केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। भाई इतना स्पीड से लेकर आ रहा हूँ क्योंकि BPSC का एग्जाम मात्र 20 दिन बचा हुआ है, चलेगा। अगला है तंबाकू। आप लोग ऐसे सपोर्ट करो ना, यदि थोड़ा सा भी कर दूँ तो भाई मैं सारे इंपॉर्टेंट्स कवर कर दूंगा, कोई टॉपिक जितना एग्जाम मेरे को लगता है सकता। तंबाकू के बारे में, ये पुर्तगाल से आया है, पुर्तगाल लेके आया है, और इसका अनुसंधान सेंटर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, चलेगा। और इसके नंबर 1 उत्पादन राज्य है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, ठीक है, चलेगा। और वर्ल्ड में 4th नंबर पे है भारत तंबाकू उत्पादन में। और निर्यात जो है वो 4th नंबर पे करता है, और सेकेंड उपभोक्ता है दुनिया में, ठीक है। अगला लास्ट देखेंगे रेशम जो है वो चीन जो है इसमें नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे भारत है। रेशम उत्पादन में नंबर 1 पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, ठीक है। और ये इसकी कुछ किस्में याद रखेंगे, जिसको बोलते हैं मलबारी, मूंगा, टसर, ओका टसर, है ना, और इर्री, ये कुछ है। अच्छा, मूंगा का उत्पादन भारत में ही सिर्फ होता है, बाकी कहीं नहीं होता, एग्जाम में फैक्ट पूछ सकता है। तो भाई हमने सारे कवर कर डाले यहाँ पे, जितने भी ये नकदी फसलें थे हमने करके, अगले बार हम बाकी सारी फसलें कवर कर लेंगे। तो ये है एग्रीकल्चर, हम खत्म कर रहे हैं। सो थैंक यू जेंटलमैन।